नहीं कंप्लीट हुआ तो हम करा देंगे जी, टेंशन क्या लेता है। पिछला क्लास में तुमको ब्लड ग्रुप कंप्लीट पढ़ा दिए थे ना। ब्लड का कितना ग्रुप पढ़ाए थे? कौन कौन सा? हाँ ठीक है, चलो ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिए थे। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है ना। हम तुम लोग को कंप्लीट बताए ना। उसके बाद तुम लोग ग्रुपिंग भी कर दिए थे कि ब्लड में 4 ग्रुप होता है, ए बी, ए बी और ओ। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी दे दिए थे एंटीजन के रूप में, कि जिसमें अगर ए एंटीजन में आता है उसको ए ग्रुप कहते हैं, जिस रक्त में बी एंटीजन पाया जाता है उसको बी ग्रुप में रखते हैं, है ना। और उसके अपोजिट रखे थे एंटीबॉडी को। अगर ए एंटीजन वाला है तो उसमें बी एंटीबॉडी होगा, अगर बी एंटीजन वाला है उसमें ए एंटीबॉडी होगा। समझाए थे ना, ये सब कंप्लीट पढ़ाए थे। ऊपर से ये भी पढ़ाए थे कि माता पिता का ब्लड से कौन सा ग्रुप बेटा में या बेटी में या संतान में आ सकता है, ये सब बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्टम का मतलब तुमको बताया था कि बहुत कुछ मिल के जो तंत्र का निर्माण करता है ना, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। बहुत सारा चीज़ मिल के, जैसे कंप्यूटर है और कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो कंप्यूटर एक तुम मॉनिटर वगैरह को तुम कंप्यूटर कहते हो, उसमें कीबोर्ड लगता है, स्पीकर लगता है, सीपीयू लगता है, प्रिंटर लगता है, जो लगता है ना, ये सब चीज़, माउस वगैरह, ये सब मिलके ना एक तंत्र का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं ना, या फिर नदी तंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें एक मेन नदी रहता है, अब बहुत सारे उसमें ट्रिब्यूटरी रहते हैं, मतलब सहायक नदी रहते हैं, तो उसको लोग नदी तंत्र बोलते हैं, है ना। तो एक मेन चीज़ और उसका बहुत सारा सपोर्टिव सब मिला के एक तंत्र का निर्माण करता है। तो हम लोग एक्सक्रीटरी का मतलब पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तो सिस्टम लग गया तो उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग, जो बोलने का मन होगा तुम लोग बोल देना। हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं अभी उत्सर्जन अंग, ठीक है। तंत्र अंग पढ़ो, उत्सर्जन अंग के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे शरीर में जो अवांछनीय पदार्थ जो होता है ना, अवांछनीय का मतलब समझते हो, जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा, वो हमारा बॉडी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जन करता है, बाहर करता है बॉडी से, समझ में आया। जैसे शरीर से पसीना का होना, है ना, यूरिनल के थ्रू यूरिया का बाहर निकलना, है ना, तुम्हारा आंत के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना होता है ना। तुमको एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, जो चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। CO2 का बाहर निकलना होता है ना। तो बहुत कुछ है, कौन कौन सा अंग हमारा मेन उत्सर्जन अंग कहलाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन उत्सर्जन अंग में भी सबसे ज़्यादा मेन कौन होता है, उसके बारे में आज हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? उत्सर्जन अंग देखो मेन में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फेफड़ा का, क्या करते हैं? फेफड़ा भी क्या होता है? उत्सर्जित अंग होता है। क्या होता है? उत्सर्जित। इसमें क्या होता है पता है? CO2 गैस जो होता है ना, CO2 गैस को ये उत्सर्जित करता है। क्या करता है? CO2 और वाष्प, ठीक है। CO2 और किसका उत्सर्जन करता है? वाष्प का उत्सर्जन करता है। कोई दिक्कत है? लुक, फेफड़ा से किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? CO2 और वाष्प का। फेफड़ा के बाद हम लोग ले सकते हैं आंत को। क्या ले सकते हैं? आंत में तुम लोग को छोटी आंत और बड़ी आंत भी पढ़ा है। इंग्लिश में उसको इंटेस्टाइन कहते हैं ना। छोटी आंत में डेड्यूनम, जेलियम, इलियम, ये सब पढ़ाए थे ना। डेड्यूनम, इलियम, ये सब पढ़ाए थे ना छोटी आंत के बारे में। तो आंत से हम लोग का क्या निकलता है? वेस्टेज निकलता है ना जी। अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब समझते हो, सुबह तुम जो एनस के थ्रू बाहर निकलते हो उसको क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो हम लोग अनपचे भोजन लिख सकते हैं इसमें। क्या लिख सकते हैं? अनपचे भोजन, ठीक है। अनपचे भोजन को बाहर कौन निकाल देता है? आंत निकालता है। फेफड़ा किस चीज़ को निकालता है? CO2। क्या CO2 का जरूरत है हमारे शरीर में? नहीं है। तो CO2 को उत्सर्जित कौन करता है? फेफड़ा। फिर आते बात लेके आंत पे, तो आंत हमारा किसको बाहर करता है? अनपचे भोजन को, ठीक है। फिर हम लेते हैं त्वचा। क्या लेते हैं? त्वचा, ठीक है। ये हो गया पसीना। क्या हो गया? पसीना हो गया। और सीबम हो गया। क्या हो गया? ये सीबम क्या होता है पता है? हाँ,
ये देखो स्किन पे जो ऑयल टाइप का चमक रहा है ना, किसी किसी का देखता है ऑयली स्किन होता है, सुना है ना? हाँ, किसी किसी का स्किन ड्राई होता है, खास करके पापा की परी तुम लोग में सब में होता है ना, ऑयली और ड्राई स्किन होता है ना। लड़का लोग में क्या है, लड़का लोग को तैयार करो पार्टी में जाने के लिए, हाँ, सबसे पहले जूता पहनेगा, पैंट पहनेगा, जूता पहनेगा और शर्ट का बटन लगेले बाहर होगा, चलो हो गया तैयार। आई जो फोल्ड तोल्ड होता है ना गेटवा तक पहुंचता है, और चप्पल वो देखता है अपना पहने के दूसरा पहने निकल दिया पार्टी में। और लड़की लोग को बोल दो पार्टी में जाना है 3 घंटा पहले इन्फॉर्म करो, अगर तुम आधा घंटा पहले किया तो उसका कुछ ना कुछ तो मेकअप छूट ले है। अगर तेरा मेकअप उसका कुछ छूट गया, समझो तेरा पार्टी नहीं पाटा हो जाएगा, दौड़ाएगी पटिए में एकदम। अब पटिया में अगर पहुँच जाएगी, मुँह में एकदम फुलेले रहेगी, बढ़िया से बात नहीं होगा। लड़का उड़का तैयार होने में देरी लगता है, तुमको देरी लगता है? सुरेंद्र को देखो सदा ये शर्ट पहन के आता है, अब क्या करता है, इसी पहन के सोता है, इसी पहन के ऐसे उठता है, ऐसे रोबोट से चल देता है, इसका यही काम है, मतलब कुछ नहीं। नहाता धोता भी है कि नहीं, साल भर में क्या कर, भगवान मालिक बढ़िया करता है। जल ही जीवन है, आई जल को बचाता है, तो अच्छा काम करता है। तुम डेली नहाता है, इतना गलत करता है तुम। डेली क्यों नहाता है? तुम डेली नहाओगे तो ब्याह हो जाएगा, ऐसा सोचता है पगला। एक दिन नहाने से होगा, गुलाब जल से तुमको नहवाएंगे, उधर ब्याह पर बैठाएंगे। अभी तुम मतलब मेहनत करो, नहाने पर ध्यान नहीं दो। तो जो ऑयल निकलता है ना स्किन से, ऑयल जिसको हम लोग ऑयली स्किन कहते हैं, उसको सीबम बुलाया था। क्या होता है? सीबम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? त्वचा से क्या क्या निकलता है? पसीना और सीबम निकलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। क्या आते हैं? नंबरिंग कर रहे हैं तो इन्हें देखना कि चौथा नंबर वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, फेफड़ा हो गया, आंत हो गया, त्वचा हो गया, और वह यकृत। क्या होगा? हाँ, यकृत। ठीक है, यकृत से क्या निकलता है भाई? कौन सा वेस्टेज निकलता है? यकृत जो है ना, बेसिकली हमारा शरीर है ना, उसमें अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है? अमोनिया का। अमोनिया गैस समझते हो ना? हाँ, बहुत खतरनाक होता है। अगर पेट में तुम्हारा बढ़ गया उसका मात्रा, बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। अगर अमोनिया का मात्रा तुम्हारा शरीर में बढ़ गया है तो समझ जाओ कि तुम्हारा शरीर में जहर फैल गया, कभी भी कहीं से छेद हो जाएगा पेट में। समझ में आ रहा है? बहुत ही खराब होता है तुम्हारे स्किन के लिए। हमारा शरीर में ना निर्माण होता है किसका? अमोनिया का। समझ में आया? अमोनिया का यहाँ निर्माण होता है, और अमोनिया को, ठीक है, यकृत जो है ना यूरिया में बदल देता है। किसमें बदलता है? यूरिया में। ठीक है, शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया को यकृत जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये यूरिया जो है ना, ये चला जाता है कहाँ? किडनी में। कहाँ जाता है? यहाँ लिखिए देता है ना 5 नंबर में, वीक। ठीक है, इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। किडनी लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्या तुम लोग ना इंग्लिशिया हो ना थोड़ा, किडनी। समझ में आया? अब ये चल जाता है कहाँ पे? किडनी में। अब किडनी इसको क्या करता है? छानता है। ठीक है, किडनी कैसे वर्क करता है वही आज हम लोग को समझना है। किडनी से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेन हमारा उत्सर्जी अंग है। इस मेन में सबसे ज़्यादा मेन कौन है? किडनी। ठीक है, मेन तो भाई सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन कौन है? किडनी है कि नहीं? हाँ, तो किडनी के बारे में हम लोग आज एकदम बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, कि किडनी कैसे काम करता है, कैसे वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, किस पार्ट का क्या काम है, हर एक चीज़ का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। मेन देखो, उत्सर्जन अंग में मेन कौन कौन सा है, और बहुत सारे उत्सर्जित अंग हैं। ठीक है, इन्हीं के हम 5 को लिख देते, 5 को है, लेकिन ये 5 बहुत मेन है जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है। बाकी तुमको डॉक्टर बनना है, MBBS वगैरह करना है, तब तो तुम एक को नर्स वगैरह सब के बारे में स्टडी करो, है कि नहीं? खोल खकस के पढ़ो। अभी तुमको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको तैयार किए हुए हैं। अगर तुम ये 5 के बारे में पढ़ते हो तो तुमसे यकृत और विक्र यानी किडनी से क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, या फिर तुमसे बोला इनमें से कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है, इसमें 3 कोई ऑप्शन देगा, चौथा कोई घुसा देगा। तो मेन चीज को तुमको जानकारी रखना है। समझ में आया? यकृत में किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। अमोनिया उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया। फिर कहाँ जाता है? किडनी में। ठीक है, कहाँ आता है? किडनी। किडनी उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद उसको कहाँ? यूरिनल के थ्रू बाहर निकाल देता है। जो हम लोग सुसु करके बाहर निकालते हैं उसमें यूरिया निकलता है। और यूरिया कितना खतरनाक होता है ना, देखो बेसिकली यूरिया अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है ना, और यूरिया 3-4 घंटा तक ये यूरिया के रूप में रहता है, और फिर वो अमोनिया का रूप ले लेता है। ठीक है, और जैसे अमोनिया लेगा वो खतरनाक हो जाएगा। समझ में आया? नहीं तो खतरनाक अगर तुमको इसका एग्जाम्पल देखना है ना, तो देखो स्कूल का दीवार, रेलवे स्टेशन का बाउंड्री, एकदम कॉर्नर वाला जहाँ अंधेरा टाइप का कंडीशन होता है, वहाँ जाकर लोग सुसु करता है। हाँ, इतना खतरनाक पेशाब करता है कि लोग दीवार में हॉल कर देता है। मैंने एक दिन में हॉल नहीं करता, हंस रहा है तुम, लगता है जेड पंप छोड़ रहा है वहाँ, गधा कहीं का। एक दिन में नहीं है, जैसे वहाँ लगातार सुसु करने के बाद क्या होता है,
अमोनिया, यूरिया वहाँ निकला, और यूरिया क्या होता है, अमोनिया का रूप लेता है, और जैसे अमोनिया का रूप लेगा धीरे धीरे दीवार को क्या करता है, गलाना शुरू करता है, और लगातार तुमको वहाँ सुसु करने से अमोनिया इतना गंदा हो जाता है कि तुम वहाँ जाके खुले नाक से जा नहीं पाओगे, इतना गंदा महकेगा। और क्या देखेगा, धीरे धीरे दीवार को खाना शुरू करेगा, और दीवार में पहले छोटा हॉल होता है, फिर बड़ा हॉल होता है, और बहुत बड़ा हॉल होता है, तो निकल जाता है। बाद में बाईपास रास्ता वही होता है, लड़का लोग टीटीस बचने के लिए वही सुसुला रास्ता से जाकर निकल जाता है कि नहीं। मैंने कॉर्नर में, एक तो कॉर्नर जगह रहता है, जो लड़का एकदम रेगुलर आ रहा जा रहा है मेट्रो स्टेशन में, बड़ा स्टेशन में, मान लो जसीएडी का एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर बाउंड्री में वहाँ कहीं कहीं हॉल हो गया तो टीटीस बचने के लिए फिर उसको रोज बाईपास का रास्ता होता है, उधर से आएगा मुड़ी गोद के निकल जाएगा, और उधर से आएगा टिकट ट्रेन पकड़ लेगा, समझ में आ रहा है ना। वो फिर बाद में रास्ता भी बन जाता है, और जब रास्ता रेगुलर हो जाता है तब वहाँ सुसु होना बंद होता है, फिर दूसरा को दूसरा हॉल करना शुरू करता है लोग, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखना है, तुम जहाँ रेगुलर सुसु करते हो वहाँ का घास, स्टार्टिंग में तुम 2-4-5 दिन सुसु करोगे ना तो वहाँ तुम हरिया जाएगा घसवा वहाँ का, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम लगातार जाओगे तो घसवा जरा देगा, इतना खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से जो यूरिया होता है यूरिनल के थ्रू ही बाहर निकलता है, और यूरिया 3-4 घंटा में फिर किसका रूप लेता है, अमोनिया का रूप लेता है, ठीक है। तो यकृत का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, ऊपर से किडनी का काम है उस यूरिया को छांट के कहाँ भेजना, यूरेटर में भेजना, यूरेटर से ब्लैडर में भेजना, और ब्लैडर से वापस कहाँ भेजना, बाहर भेजना। ये कैसे फंक्शन करता है किडनी, अभी हम यहाँ ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, किडनी के बारे में। यहाँ बनाते कि यहाँ बनाते हैं, कहीं बनाते हैं, सीखना ही है तो चलो। पिक्चर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा एडजस्ट कर लेना। एकदम क्लास के समय में फ़ोन आता है ना, बहुत चिड़चिड़ाहट लगता है अभी, ठीक है। ये तुम्हारा 2 किडनी है, क्या है, किडनी, ठीक है। ये तुम्हारा 2 किडनी लगा हुआ है, और यहाँ से निकलता है तुम्हारा, सॉरी, ठीक है। संरचना कैसे है इसको समझाते हैं, थोड़ा सा हम रफ करके इधर भी समझाएंगे। अभी तुम डायग्राम समझो, ये सुरेंद्र तुम्हारा लेग है, जांग पीस, ठीक है। हाँ, ये क्या है तुम्हारा, जांग पीस, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ हमारा मेन किडनी है, किडनी पे भी फोकस करना है, ठीक है। देखो किडनी हमारे शरीर में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आईसी के ऊपर में ऐसे करके, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या रहता है, लीवर, क्या रहता है, लीवर रहता है, ठीक है। एकदम बढ़िया से ये लीवर में क्या बनेगा, अमोनिया से यूरिया, और यूरिया से टरका देगा किस में, किडनी में, समझ में आया। और किडनी कैसे कैसे काम करता है, क्यों किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो ये किडनी का इमेज है, इसमें देखा होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, ये थोड़ा नीचे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये ऊपर और ये नीचे लग रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्यों नीचे लगता है, क्योंकि इस एरिया में जो होता है ना, कहाँ गया, इस एरिया में लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होने के कारण किडनी इधर वाला थोड़ा सा नीचे रहता है ना, डाउन रहता है। लीवर साइड वाला मतलब तुम्हारे साइड में जो यहाँ पे लीवर है, इस साइड में क्या रहता है, थोड़ा सा किडनी हल्का नीचे की ओर रहता है, एक थोड़ा ऊपर और एक थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। दोनों किडनी ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। किडनी में क्या होता है, जितने भी तुम्हारे ब्लड्स हैं, ठीक है, ब्लड को छानने का काम कौन करता है, ठीक है। एक शुद्ध करने का बोले थे, तो शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है, लेकिन ब्लड को छानता कौन है, किडनी करता है। ये जो हम नस बनाया ना, 2 नस, इसको कहते हैं हम लोग क्या, यूरेटरा, क्या कहते हैं, यूरेटर, क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है। और ये है हमारा ब्लैडर, क्या है, ब्लैडर। यहीं आके यूरिया स्टोर होता है, क्या होता है, यहीं आके इस ब्लैडर में यूरिया तुम्हारा स्टोर होता है, समझ में। और यूरिया स्टोर होने के बाद वापस तुम अपना मलमूत्र के थ्रू कहाँ निकल जाओगे, बाहर लेके चले जाओगे, ठीक है, समझ में। किडनी क्या करता है, यूरिया को छांटता है। जितना भी देखो तुम्हारा टोटल पानी में ना 2% का यूरिया होता है, क्या होता है, जो तुम पढ़ते हो ना यूरिनल के बारे में डिस्कस करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना % यूरिया होता है, 2% का यूरिया होता है। वो कौन फिल्टर करता है भाई, किडनी करता है। अमोनिया से लीवर यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, यकृत, ठीक है। किडनी वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा बड़ा मैपिंग करके इधर समझाते हैं। किडनी का डायग्राम समझ में आ रहा है ना, उस तरह आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा किडनी को थोड़ा बड़ा करते हैं समझने के लिए। यहाँ से 2 नस निकला हुआ रहता है, ठीक है, क्या रहता है, हाँ, एक आर्टरी रहता है और एक वेन रहता है, समझ में आया।
एगो रहता है आर्टरी और एक वेन। इसमें जो 2 नस है ना, हम एकदम बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से तुम लोग को दिख रहा है ना। हाँ चलो यहाँ से डायग्राम बढ़िया से बना के दिखाते हैं तुम लोग को, बड़ी टेंशन मत लो। अरे बकलोल थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ना। ठीक है, मेरी बात समझो, ये इमेज समझ में आ रहा है। ये जो ट्रायंगुलर शेप में कुछ कुछ इमेज बनाया हुआ है ना, इसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, किडनी का ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है, जो इसमें ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ, किडनी के अंदर है। क्या है? किडनी के अंदर है। ठीक है, ये क्या है? मेडुला है। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इसमें जो मांस यहाँ पे भरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। कार्टेक्स और मेडुला याद रखना। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला। ठीक है, और ये जो ब्लैंक्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे मांस भरा हुआ रहता है, इसको कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो 2 नस यहाँ पे एंट्री मारा हुआ है ना, इसमें जो नस आता है उसको रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। ठीक है, इसमें 2 नस है, तो एक रेनल आर्टरी होगा और एक रेनल वेन होगा। ठीक है, एक रेनल आर्टरी, ठीक है, और एक रेनल वेन। ठीक है, देखो आर्टरी और वेन में तुम लोगों को पहले भी अंतर समझा दिए हैं कि आर्टरी में हमारा क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और वेन में हमारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये सब चीज़ पहले बताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बकना की जरूरत नहीं है। अभी बात समझना, किडनी 2 है। हमारे साथ कितना किडनी है? 2 है। लेकिन क्या हम एक किडनी से जीवन जी सकते हैं? हाँ, कि जीवन जीने के दोनों किडनी का होना आवश्यक है। जीवन हम एक किडनी से भी जी सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे मेरे पास एक आँख ही है, तो क्या हम देख नहीं सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन दोनों हो जाएगा तो कोई आपत्ति है? हाँ, अगर हमारा एक कान ऐसे जाम कर देंगे तो क्या सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन दोनों खोल देंगे तो कोई आपत्ति है? नहीं है ना। तो 2 चीज़ भगवान दिए हैं, है ना। किडनी 2 दिए हैं, लेकिन बहुत आदमी का एको किडनी अच्छा से यूज नहीं होता। जैसे सुरेंद्र प्रसाद का, ये कहाँ किडनी यूज करेगा? कहीं इसका यूज है? अरे ब्याह करेगा, पत्नी कपार पर तांडव करेगी, इतनी प्रेशर बढ़ेगा तब ना किडनी वर्क करना शुरू करेगा। हाँ, हार्ट यहाँ से हुमच के पंप करेगा ब्लड को, जब इसका ब्लड प्रेशर घूमचेगा तो वही ब्लड में जाए किडनी, तब ना इसे जो झोंका झोंकी शुरू होगा, तब किडनी इसका जब एक्स्ट्रा काम करना शुरू करेगा तो किडनी फेल होगा। हाँ, हालांकि नहीं फेल होगा, टेंशन मत रहा, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है, खाली मजाक करें, ध्यान रखना। तो किडनी अगर हमारे पास एक भी है तो हम लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। वो एक स्पेयर पार्ट, जैसे तुम गाड़ी में देखता होगा कि 4 गो टायर लगा हुआ है और एक स्टेपनी रखा हुआ है, मैंने सालों भर तक स्टेपनी का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन वो स्टेपनी कभी ऐसा समय में काम देता है कि जंगल झाड़ का एरिया में तुम पहुंचा, गाड़ी हो गया तेरा ब्लास्ट, पंचर, समझ में आ रहा है? तब तुमको कौन काम देगा? वहाँ कोई मिस्त्री नहीं है तो स्टेपनी काम देगा, है ना। तो वही स्टेपनी है हमारा वो किडनी। काम तो एक के रहेगा ना, तो उतना ही होगा, लेकिन कभी कभी एक के कोई ऊपर नीचे हो गया तब तो दूसरा का वहाँ एक्टिव रहता है। तो बहुत लोग क्या करता है कि एक किडनी से भी जीवन यापन करता है। अभी रिसेंट में तुम एग्जाम्पल देख सकता है रोहिणी आचार्य का, तुम्हारे फेवरेट नेता लालू प्रसाद यादव जी का, है ना। उन्हीं की बेटी थी रोहिणी आचार्य, है ना। वो क्या की, अपना पिता को अपना एक किडनी दान की थी। लालू यादव जी का जब दोनों किडनी फेल हो गया था तो उनमें एक किडनी रोहिणी आचार्य का ही लगा हुआ है ना। धन्य है वैसी बेटी, अगर तुम लोग बेटा है कर्म फोड़, कोई काम का नहीं है ना। तो याद ध्यान दो। तो ये 2 किडनी है हमारे में शरीर में, अगर एक भी किडनी रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम एक किडनी से होगा उतना ही काम दोनों किडनी से होता है। बस समझो कि ये स्टेपनी के रूप में रखा हुआ है, अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो एक किडनी से सारा काम हो सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, ये ट्रायंगुलर शेप में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, और जो बीच में गैपिंग पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। हाँ, कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अगर दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ लो, कार्टेक्स। ठीक है, कार्टेक्स। कोई दिक्कत है? हाँ, कार्टेक्स। ये हो गया रेनल आर्टरी और ये हो गया रेनल वेन। समझ में आ रहा है? यहाँ से 2 नस निकलता है, एगो शुद्ध लेके घुसता है और एगो अशुद्ध लेके
मतलब एगो अशुद्ध लेके घुसता है, वो शुद्ध लेके बाहर होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भेनमा अशुद्ध लेके एंट्री मारेगा, अशुद्ध लेके कौन निकल जाएगा? रेनल। कोई दिक्कत? रेनल आर्टरी निकल जाएगा। चलो अब देखो, ये ट्रायंगुलर आकार को क्या बोलते हैं? मेडुला। ये ट्रायंगुलर आकार जो होता है ना, इसको यहाँ बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगुलर आकार में ना ऐसे ऐसे करके बहुत सारा नस है। कितना नस है? बहुत सारा ऐसे करके नस में घुमा हुआ है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? गोलाकार ऐसे करके आता है, सवाल पूछता है, बताएंगे तुमको। इसमें पूरा भरा हुआ है, लगभग 3.5 लाख नस। कितना? 3.5 लाख, 3.50 लाख, 3.5 लाख लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? लगभग 3.5 लाख इसमें राउंडेड शेप में नस रहता है, समझ में? इसी में ब्लड एंट्री मारता है, अब बढ़िया से फिल्टर होके बाहर निकलता है, समझ में? इसमें यहाँ पे एक हाफ चंद्राकार का रखा, हम तो इसमें पूरे भर दिए हैं ना। इसका मेनली आकार ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे गोलाकार है ना, ऐसे गोलाकार है, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे हाफ चंद्राकार रहता है, पीछे से सपोर्ट क्या रहता है? कटोरी नुमा संरचना ऐसे रहता है, ठीक है। इसको ग्लूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूमरस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूमरस। इसको कहते हैं वुमेन संपुट। क्या कहते हैं? वुमेन संपुट, समझ में आया? ये हो गया जो गोल नुमा संरचना, गोल से ग्लूमरस। क्या हो गया? गोल गोल है तो ग्लूमरस। क्या है? गोल गोल है तो ग्लूमरस। जोर से बोलो, गोल गोल है तो। ये हाफ चंद्राकार जो है, इसको हम लोग वोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोमेन संपुट, ठीक है। कैप्सूल नुमा आकार का देख रहा है, इसमें यहाँ पर है। ये देखो कैप्सूल यहाँ सटा हुआ है, सटा हुआ है ना। ये हाफ चंद्राकार है, हाफ मून, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग वुमेन संपुट। क्या कहते हैं? वुमेन संपुट, ठीक है। तो तुमसे ये सब पार्ट भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कि मेडुला किस अंग का पार्ट है? तो मेडुला किडनी का पार्ट है, समझ में आ रहा है? कार्टेक्स कहाँ पाया जाता है? तो कार्टेक्स किडनी में पाया जाता है। ग्लूमरस कहाँ पाया जाता है? तो ग्लूमरस किडनी में पाया जाता है। किडनी में भी अगर खखोर के एग्जाम्पल दे देगा तो मेडुला के अंदर ग्लूमरस पाया जाता है, समझ में आया? तुमसे पूछा जाएगा वुमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएगा? हाँ, मेडुला के अंदर। मेडुला कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के अंदर। जब तुमको खखोरने वाला रहेगा तो खखोरेगा, नहीं खखोरने वाला रहेगा तो नहीं खखोरेगा। यहाँ से जो ये दो नस निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। यहीं पे आके तुम्हारा यूरिया वगैरह स्टोर होता है, समझ? यूरिन सब तुम्हारा स्टोर होता है, समझ में आया? हाँ। और जब बहुत ज़्यादा हुमच के स्टोर होता है तो तुमको जोर से लगता है, सुसु लगता है ना। हाँ, कोई दिक्कत है? तो किडनी से छक के यूरेटर के थ्रू, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू तुम्हारा ब्लैडर में आके स्टोर होता है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? मेन पार्ट देखो, ये जो ट्रायंगुलर नामक, ये ट्रायंगुलर जो संरचना बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये जो खाली पार्ट में हम एक पार्ट को कलर कर देते हैं, समझ में आ रहा है? ताकि तुम समझ जाना। इस तरह का जो खाली पार्ट है यहाँ पे जो कलर किया हुआ, डार्क किया हुआ है, ठीक है। ये डार्क वाला पार्ट में समझो मांसपेशी रहता है। क्या आता है? मांसपेशी। उसको कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ट्रायंगुलर पार्ट समझ में आ गया? ट्रायंगुलर पार्ट में ही जो ये तुम्हारा ट्रायंगुलर पार्ट है, इसके अंदर ही रहता है ग्लूमरस। क्या रहता है? ग्लूमरस। उसी ग्लूमरस में यहाँ से एगो नस जाएगा, किसको लेके? अशुद्ध रक्त को लेके जाएगा, और वापस इधर से लेके जाएगा शुद्ध रक्त को, मतलब फिल्टर ब्लड। कोई दिक्कत है? अनफिल्टर्ड ब्लड को इसमें एंट्री कराएगा और इसी से फिल्टर होके वापस निकल जाएगा, समझ में आ रहा? काम हमारा किडनी कैसे करा, देख रही हो ना। किडनी केवल यूरिया को नहीं छांटता है, बहुत सारा अवांछनीय पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी का नीड्स नहीं होता है, उसको क्या करता है? बढ़िया से किडनी छानता है और छान के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में भेजता है। अब हम लोग क्या करते हैं? उसको यूरिनल के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देते हैं, समझ में आ रहा है? किडनी कैसे वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? जितना भी बॉडी का खून होगा सब इसी से होकर पास होता है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से फिल्टर होके ही हमारा बॉडी में सप्लाई होगा। अगर किडनी तुम्हारा फेल हो गया, क्या हो गया? अगर किडनी किसी का फेल, तुम लोग का तो नहीं होगा, भगवान ना करे किसी का भी नहीं हो, हम तुमको पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ना। अगर किडनी खुदा ना खास्ते किसी का फेल हो गया और दोनों किडनी फेल हो गया, एगो फेल होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दोनों किडनी फेल हो गया, उस कंडीशन में क्या उसका ब्लड से यूरिया का मात्रा निकल पाएगा? यूरिया का मात्रा जब नहीं निकलेगा तो यूरिया किसका रूप ले लेगा? अमोनिया का। और अमोनिया पूरा शरीर में छेद नहीं कर देगा? छेद करेगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होगा कि सांसवा कहाँ से ले और छोड़े कहाँ से? कंफ्यूज होगा कि नहीं जी? मूवी देखता है ना? नहीं देखता, कुछ नहीं। आप बोलेगा सर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यूरिया का शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में अमोनिया का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अमोनिया एक विषाक्त गैस होता है जो हमारे शरीर को क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, समझ में आया? इसीलिए
अगर किडनी फेल होता है तो किडनी फेल होने से बहुत सारा बीमारी उधर आएगा, क्योंकि ब्लड में पाने वाले बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसको कौन फिल्टर करता है? किडनी करता है। अगर किडनी फेल हो गया तब ये सब फिल्टर होगा, और नहीं फिल्टर होगा तो सब जहर हमारा खून में ना घुलेगा, और सब जहर तुम्हारा खून में अगर घुल जाएगा तो तुम कितना दिन तक जीवन यापन कर पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए अगर किडनी फेल होता है तो या तो किसी गाय, बकरी, बैल जिसका तुमको किडनी मिले ठूस लो तुम कहीं से पकड़ के, डॉक्टर के पास ले जाओ, बोलो सर हुर के लगा दीजिए हमको, हम जिंदा रह जाएंगे। हो सकता है हम भैंस नियर बोलेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन बोलने से इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली अगर जिनका का किडनी फेल होता है ना, उस इंसान को ना मैंने महीना में जाके ब्लड व्लड क्या करना पड़ता है? हाँ, डायलिसिस करवाना पड़ता है। हिंदी में उसको अपोहन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। मतलब उसका शरीर का एक नस में यहाँ से काट देगा और जितना खून है सबको बाहर करेगा बॉडी से। क्या करेगा? सारा खून को बॉडी से बाहर करेगा, अब मशीन में डाल के उसको फिल्टर करेगा, जैसे किडनी फिल्टर करता है ना, वैसे फिल्टर करेगा, अब फिर चढ़ा देगा, और उसका वैलिडिटी 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना तक रहता है। तो जाके फिर उसको दोबारा करवाना पड़ेगा। क्या है? किडनी है ये ना, ब्लड में चल रहा है, अब ब्लड में जैसे देता है कि अब अमोनिया का मात्रा है बढ़ जाएगा, उतना दिन का डेट देगा, तुम फिर से आके क्या करवा लेना? अपोहन यानी डायलिसिस करवा लेना। अगर डायलिसिस रेगुलर नहीं करवाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, और डायलिसिस वाला व्यक्ति एक्चुअली में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है। रीजन क्या है कि ये रेगुलर किडनी खून को फिल्टर करता है, और तुम महीना 6 महीना में एक बार जाकर फिल्टर करा के चढ़वा लोगे तो कितने दिन तक? अंतिम में जहर होगा, और उस जहर से बहुत सारा शरीर में बीमारी पकड़ना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अंतोगत तुमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मृत्यु सैया पर सोचना पड़ेगा, और लोग राम राम सत्य करते रहेंगे। हाँ, वो हम क्या बोल रहे हैं, डायलिसिस तो होना जरूरी है। अगर टाइम टू टाइम पर प्रिकॉशन मेंटेन करेगा तो जो लाइफ आम इंसान का है वो डायलिसिस वाला लाइफ में नहीं है। समझ में? उसको और सारा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या चीज बोला? किडनी फेल होने के समय टायर कैसे पंचर होता है? कांटी चुभ जाता है, शीशा कटा हुआ लगता है, कहीं कुछ ऊपर नीचे। शरीर में हम लोग जो खाना उना खाते हैं ना, किडनी फेल होने का क्या रीज़न होता है? किडनी माने हमारा जो शरीर को पचाने वाला चीज़ नहीं है। बहुत लोग, हाँ, बहुत लोग अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा लेता है। ऐसा नहीं कर सकता कि अल्कोहल का होता है। हम तो ऐसा एग्जाम्पल देखे हैं जो सुपारी तक भी नहीं खाता, उसका दोनों किडनी फेल हो गया है ना। तो खान पान का बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, वेदर का बहुत बड़ा असर होता है। उस कंडीशन में अगर किडनी पर तुम्हारा इफेक्ट हुआ, अगर एक बार किसी को बीमारी हो गया, नहीं देता, कभी कभी नया मोबाइल लेकर आता, आदमी गिरता, डिस्प्ले फूट के बर्बाद हो जाता है। कोई 5 साल से चला रहा है, तो किडनी जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन इन केस कुछ खान पान, पानी, ये सब का बहुत बड़ा अंतर होता है, जिससे इस पर इफेक्ट होता है। अल्कोहलिक इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? किडनी समझ में आ गया ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास अब कल।